भारत पर 50% ट्रम्प टैरिफ लागू हो चुका है। टैरिफ लगने के बाद से भारत के कई सेक्टर्स में खलबली मची हुई है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि वो इस टैरिफ के खेल का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। लेकिन इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रघुराम राजन ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में भारत पर लगे हुए इस भारी अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता जाहिर की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Well, it's unfortunate. It is deeply distressing that this should have happened. It is a blow to US-India relationships. It is certainly very, very harmful for small Indian exporters, our shrimp producers, our textile manufacturers. Lots of workers will be sort of hurt by this. Their livelihoods will be in jeopardy. And it's also a problem for the US. Buying goods with a markup of 50% to the extent that some of them are still sent across with these kinds of tariffs is harmful for the US consumer. So this is an event which should not have happened. Unfortunately, it has. देखिए, आज की वैश्विक व्यवस्था में व्यापार, निवेश और फाइनेंस को हथियार बनाया जा रहा है, इसलिए भारत को सावधानी से फैसले लेने चाहिए। इन्होंने भारत और रूस की साझेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भारत के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि उसे व्यापार के लिए किसी एक साझेदार पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अब पूर्व यूरोप और अफ्रीका की ओर देखना चाहिए और अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे सुधारों को लागू करना चाहिए जो हमें अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए आवश्यक 8 से 8.5% की विकास दर हासिल करने में मदद करे। भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकानी पड़ रही है, इसलिए कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है। We do have the right to buy oil from whoever we want, but if there is a country which is applying pressure on us, weaponizing tariffs, as you've said, we have to ask ourselves how much we benefit from buying this oil. Who benefits in India? After all, there are refiners who are making excess profits. Do they still make those excess profits? Should we take some of those excess profits and benefit some of the exporters who are being hurt by the fact that they're buying oil from Russia? I think it's worth considering how much we benefit from it and how much we are losing. राजन ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। इस खरीद के कारण वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आए और इसी वजह से अतिरिक्त टैरिफ लागू हुआ। रघुराम राजन के अनुसार बात करें तो रूसी तेल अब उतना सस्ता नहीं है। राजन के अनुसार इस टैरिफ अटैक से भारत के छोटे व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियां रूसी तेल को रिफाइन करके मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन झींगा, रत्न और आभूषण जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स नुकसान उठा रहे हैं। ट्रम्प के टैरिफ की नीतियों के पीछे डॉक्टर राजन ने 3 कारणों की ओर इशारा किया। पहला, ये धारणा कि व्यापार घाटा दूसरे देश द्वारा एक्सप्लॉयटेशन को दिखाता है। दूसरी, ये धारणा कि टैरिफ लगाने से आसानी से राजस्व प्राप्त होता है, और तीसरी ये कि विदेश नीति के दंडात्मक साधनों के रूप में टैरिफ का उपयोग। देखिए, उन्होंने आगे ये भी बोला कि ट्रम्प का ये फैसला मूल रूप से पावर का इस्तेमाल है। यह निष्पक्षता कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि उनको उम्मीद थी कि भारत पर भी अन्य एशियाई देशों की तरह ही सिर्फ 20% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ ही ये भी उम्मीद थी कि पीएम मोदी और ट्रम्प के संबंध और भी बेहतर होंगे, लेकिन स्पष्ट है कि ऐसा होता कुछ भी नहीं दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस तेल व्यापार पर आपत्ति जताई और भारत पर 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस तरह 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ का भारी अमेरिकी टैरिफ लग चुका है, जिससे कई सेक्टर्स पर असर भी देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर राजन ने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कोई राय नहीं दी। भारत को रूसी तेल खरीदना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस नीति के फायदे और नुकसान का आकलन करना जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर राजन का नजरिया ये है कि भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या भारत पर रूस की दोस्ती भारी पड़ रही है? लिख के जरूर बताएं।